बिहार बोर्ड 2023 मैट्रिक परीक्षा का और इंटर परीक्षा 2023 का रिजल्ट इसी महीने में जारी करने की तैयारी जोरों पर चल रही है। लगता है बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक 2023 का रिजल्ट इसी महीने में जारी कर देगा। और आप जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर 2023 के कॉपी का मूल्यांकन जारी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का कॉपी कितना जाँच हो गया है, कितना अंक दिया जा रहा है। अगर कोई छात्र OMR भरते समय या उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते समय कुछ गलती कर दिया है, जैसे कि विषय कोड या प्रश्न पत्र संख्या क्रमांक कुछ भी त्रुटि कर दिया है, तो क्या उसकी कॉपी जांच हो रही है कि नहीं और उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कितना अंक दिया जाएगा, ये सभी समझेंगे। और कितनी कॉपी जांच हो चुकी है यह भी समझेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, यहाँ पर पूरा विस्तृत जानकारी अपडेट किया गया है। या पहले जो अपडेट आया है उसको समझते हैं, फिर देखेंगे कितना अंक मिल रहा है और यदि आपके कॉपी में कोई त्रुटि है तो आपके कॉपी की जांच हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जानकारी जो दिया जा रहा है, बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन बुधवार से शुरू कर दिया गया। मूल्यांकन केंद्रों पर धारा 144 लगाया गया है। CCTV कैमरे से नज़र रखी जा रही है। 12 मार्च तक चलने वाले उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए पूरे राज्य भर में 172 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से 100 गज की दूरी तक प्रिंटर की दुकानें, फोटोकॉपी की दुकानें, साइबर कैफे आदि बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी परीक्षकों को मोबाइल सेलुलर फोन रखना और उसे उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर पुलिस एवं सैन्य बल के कर्मचारी नियुक्त हैं। बिहार बोर्ड की ओर से विषयवार मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। मूल्यांकन में सुविधा होगी। सबसे ज़्यादा 12 मूल्यांकन केंद्र पटना जिले में है। मूल्यांकन 2 पाली में हो रही है। प्रथम पाली सुबह 7 बजे से 2 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से रात के 9 बजे तक किया जा रहा है। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका से अंकों की प्रविष्टि उसी दिन की जाएगी। अंकों की प्रविष्टि कंप्यूटर पर करने के साथ उसी दिन बोर्ड को ऑनलाइन भी भेज दिया जाएगा, जिससे रिजल्ट भी साथ में तैयार हो सके। अतिथि शिक्षक करेंगे कॉपियों का मूल्यांकन। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन में अब अतिथि शिक्षकों को लगाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर स्कूल प्राचार्य यानी केंद्राधीक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। बिहार बोर्ड ने केंद्राधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर जिस विषय की कॉपियां अधिक संख्या में बची हैं, वहां पर अतिथि शिक्षकों को लगाया जाएगा। ये अतिथि शिक्षक इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी जाँच करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। देखिए, आगे जानकारी दी जा रही है कि इंटर की कॉपी का मूल्यांकन 5 मार्च तक कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले से शुरू था। और मैट्रिक की कॉपी 1 मार्च से शुरू हुई है, तो 12 मार्च तक इसकी भी जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी बीच में आपके OMR सीट का भी आंसर की जारी कर दिया जाएगा, जो आप देख करके आपत्ति की स्थिति में किसी तरह की आपत्ति दर्ज करा सके। तो स्पष्ट है कि 12 मार्च तक के मैट्रिक की कॉपी जांच कर ली जाएगी और 5 मार्च तक इंटरमीडिएट की कॉपी जांच कर ली जाएगी और इसी बीच OMR सीट का आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। अब रही दूसरी बात कि कितने नंबर दिए जा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड ने पहले से ही निर्देश जारी कर रखा है कि बच्चों की कॉपी की जांच स्टेप वाइज किया जाएगा। स्टेप के अनुसार उनको नंबर मिल जाएगा। मतलब उदारता की नीति अपना रही है बिहार बोर्ड बच्चों के साथ। जैसा कि अगर आपने कोई 2 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर दिया है, तो अगर उसको 2 स्टेप में लिखना था, आपने 1 स्टेप सही लिखा, दूसरा स्टेप गलत, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह अगर आपने 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा, जो 5 स्टेप में लिखना था, कहीं आपने 1 स्टेप ऊपर का सही लिखा, बीच के 2 स्टेप गलत लिखा, नीचे का 2 स्टेप सही लिखा, तो कुल मिलाकर के आपने 3 स्टेप सही लिखा, तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। अब रही बात कि आपने अगर कुछ OMR सीट में या विषय उत्तर पुस्तिका में कहीं कुछ गलत भर दिया है, जैसा कि रोल नंबर भरना, विषय कोड भरना, अगर इन सब में किसी तरह की त्रुटि हुई है, तो उस स्थिति में आपकी कॉपी जांच होगी कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपको J कोड संख्या मिला और आपने गलती से उसको G भर दिया है, तो उसके मिलान किया जाएगा उपस्थिति पत्र से, OMR सीट से, कॉपी से, आपके जो अटेंडेंस
सीट बनाई जाती है जिससे आपका सिग्नेचर करवाया जाता है, उन सभी जगहों से आपके उस कोड का मिलान कराया जाएगा। कि अगर आपने सभी जगहों पर एक ही लिखा है तब तो आपका वह सही है, लेकिन किसी एक जगह गलत लिखा है और बाकी 2 या 3 जगहों पर आपने सही लिखा है, तो अधिकतम भरे जाने वाले नंबर कोड के अनुसार आपकी कॉपी के मिलान करके जांच की जाएगी। अधिकतम जगहों पर आपने जो भरा है उसी को सही माना जाएगा और उसी के आधार पर मिलान करके आपकी कॉपी जांच की जाएगी। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से पहले ही यह बयान जारी किया जा चुका है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट मार्च के अंत तक आ जाएगा। और अभी जिस तरह से परीक्षा केंद्र कॉपी मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन कराया जा रहा है, जैसे बिहार बोर्ड की कॉपी 2 पालियों में जांच कराई जा रही है और इसका एक निर्धारित समय माना गया है कि 12 मार्च तक इसको पूरा कर लिया जाए। तो अगर 12 मार्च तक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की कॉपी मूल्यांकन कर लिया जाता है तो संभवतः मार्च के अंत तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसमें कुछ टाइम बढ़ता है तो बोर्ड रिजल्ट आपके अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आ जाएंगे और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो मार्च के अंतिम सप्ताह तक आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दोनों तरफ से सरकार आपके प्रति उदार है। अगर आपने कुछ गलत कोड भर दिया है तो भी उसका मिलान अन्य जगहों से करा करके आपकी कॉपी की जांच कर ली जाएगी। अगर आपने किसी क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर में बड़ा आंसर लिखा लेकिन उसमें कहीं पर भी कुछ सही लिखा है, जैसे 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन कुछ भी सही लिखा है, तो आपके सही लिखे गए उत्तर के अनुसार कुछ न कुछ आपको नंबर दे दिया जाएगा। मतलब सरकार पूरी तरह से उदारता पूर्वक आपकी कॉपी की जांच करवा रही है और सरकार की नियत है कि आप जिस तरह से लिखे हैं, जहां सही लिखे हैं तो आपको आपके लिखे हुए सही उत्तर के अनुसार आपको नंबर मिल जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।